ये जो क्वेश्चन है ये आरएमओ 2019 में पूछा गया है और इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ ऐसी है। सपोज x इज अ नॉन जीरो रियल नंबर सच दैट बोथ x पावर 5 एंड 20x प्लस 19 बाई एक्स आर रेशनल नंबर्स। प्रूव दैट x इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। तो अल्टीमेटली हो रहा है कि x एक नॉन जीरो नंबर दिया गया है, ये क्वांटिटी एंड ये दोनों क्वांटिटीज, ठीक है ना, ये क्वांटिटी एंड ये क्वांटिटी रेशनल नंबर्स है। तो हमें ये प्रूव करना है कि x भी एक रेशनल नंबर होगा। तो अब अल्टीमेटली इस प्रूफ को परफॉर्म करने से पहले हम एक चीज़ पे ध्यान देंगे, ठीक है ना। एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट तो ये है कि अगर हम दो रैशनल नंबर्स का समेशन करते हैं तो रिजल्टेंट एक रैशनल नंबर होगा। दो रैशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो रिजल्टेंट एक रैशनल नंबर होगा। दो रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रिजल्टेंट एक रैशनल नंबर होगा। एंड अगर हम दो रैशनल नंबर्स का डिवीजन ले लें तो रिजल्टेंट एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है। इसी फैक्ट के साथ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है उसको थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं। तो अल्टीमेटली हो रहा था कि 20x प्लस 19/x ये एक रेशनल नंबर दिया था। तो एक काम ही करते हैं, इसको कुछ अज्यूम कर लेते हैं। तो 20x प्लस 19/x इसको थोड़ी देर के लिए कह दिया t, जहाँ पर t एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना। t यहाँ पर एक रेशनल नंबर है। तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि ये जो अपने पास इक्वेशन आई है इस इक्वेशन से x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट कर लेते हैं। तो इसके लिए किया ये कि x से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे ही x से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट हमें मिल रहा है 20x² प्लस 19 इज इक्वल टू xt, ठीक है। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 20x² इज इक्वल टू xt माइनस 19। अब एक काम ये कर लेते हैं कि 20 से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे 20 से इक्वेशन को डिवाइड किया तो यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है x² इज इक्वल टू t/20 x प्लस का माइनस का 19/20। तो अब एक काम ये कर लेते हैं, एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन और कर लेते हैं। अब अगर हम देखें t रेशनल नंबर था तो t/20 भी एक रेशनल नंबर होगा। तो इसको कह दिया थोड़ी देर के लिए स्मॉल a एंड a भी एक रेशनल नंबर है। और अगर हम बात करें -19/20 की तो -19/20 भी एक रेशनल नंबर है, इसको कह दिया b एंड b भी यहाँ पर एक रेशनल नंबर हो गया। तो अब ये जो x² की वैल्यू थी, इस x² की वैल्यू हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं। तो x² हो गया x² इज इक्वल टू ax प्लस बी, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ से देखें तो अल्टीमेटली x² की वैल्यू हमें ये मिल चुकी है ax प्लस बी। अब एक काम ये करते हैं कि x पावर 5 को मैनिपुलेट करते हैं और उस मैनिपुलेशन के बेसिस पर ये चीज़ प्रूव कर लेंगे कि x भी एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो x पावर 5 गिवन है इस x पावर 5 को लिखा x टाइम्स x² पावर 2। अब x² की वैल्यू ये जो हमें मिली है ax प्लस बी इस एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हो गया x टाइम्स ax प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं तो यहाँ से हमें मिल जा रहा है x टाइम्स a² x² प्लस b² प्लस का 2abx। फिर फर्दर एक काम ये कर लेते हैं कि यहाँ पर फिर से ये जो x² की वैल्यू हमें दी गई थी ax प्लस बी यहाँ पर फिर से पुट कर देते हैं। तो अब हमें रिजल्ट मिल रहा है x टाइम्स a² टाइम्स ax प्लस बी प्लस 2abx प्लस b², ठीक है। अब एक काम ही करते हैं, इस ब्रैकेट को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये वाला जो ब्रैकेट गिवन है तो ये हमें मिल रहा है x टाइम्स a³ x प्लस a² b प्लस 2abx प्लस b², ठीक है। फर्दर एक काम ये कर लिया कि इस x का अंदर इस ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो जैसे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से मिल गया a³ x² प्लस का 2abx² प्लस का a² b प्लस b² टाइम्स x, ठीक है। तो अब एक काम ये कर लेते हैं कि यहाँ पर ये x², यहाँ पर ये हमें x² मिल रहा है और x² की वैल्यू ax प्लस बी गिवन थी। तो इस एक्सप्रेशन में x² की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जैसे ही गिवन एक्सप्रेशन में x² की वैल्यू पुट की तो ये हमें मिल रहा है a³ ax प्लस बी प्लस का 2ab और x² की वैल्यू थी ax प्लस बी। फिर फर्दर हमें मिल गया है
ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर टाइम्स एक्स। तो इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें मिल गया ए पावर 4 एक्स प्लस ए क्यूब बी प्लस 2a² बी एक्स प्लस का 2ab² प्लस का a² बी एक्स प्लस का b² एक्स। ठीक है, तो फर्दर देखते हैं। तो अब एक काम ये कर लेते हैं कि x कॉमन कर लिया, जहाँ जहाँ पर भी हमें x दिखाई दे रहा था। तो जैसे ही x कॉमन किया, अब हमें ये मिल जा रहा है a पावर 4 प्लस 2a² बी। ठीक है, तो यहाँ से मिला 2a² बी एंड 1a² बी। ठीक है, तो इसको साथ में लिख लेते हैं 3a² बी। और फिर फर्दर हमें ये मिल रहा है b² के साथ में x, तो यहाँ से हो गया प्लस का b²। ठीक है, फिर प्लस अब बाकी जो टर्म्स बच रहे हैं उनको लिख लेते हैं। तो ये हो गया a क्यूब बी, ये हमारे पास आ गया a क्यूब बी प्लस का 2ab²। ठीक है, ये हमें ऐसे मिल गया। तो अब अल्टीमेटली ये जो हमारे पास x पावर 5 थी, x पावर 5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन में गिवन था कि ये जो x पावर 5 है ये भी एक रेशनल नंबर है। तो थोड़ी देर के लिए इसको एक काम ही करते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको कह देते हैं कैपिटल T। एंड ये जो कैपिटल T दिया गया है ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन था कि x पावर 5 एक रेशनल नंबर है, हमने x पावर 5 को मैनिपुलेट किया एंड x पावर 5 को इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, एंड अल्टीमेटली फिर हमने एक सब्स्टिट्यूशन ये कर लिया, मतलब हमने एक अजम्पशन ये मान लिया कि ये जो क्वांटिटी है ये t के इक्विवेलेंट है और t यहाँ पर एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे। तो यहाँ से हमें मिल रहा है x टाइम्स a पावर 4 प्लस का 3a² b प्लस का b² इज इक्वल टू t माइनस a क्यूब b माइनस का 2ab²। ठीक है, फिर फर्दर अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू हमें मिल जा रही है t माइनस का a क्यूब b माइनस का 2ab² डिवाइडेड बाई a पावर 4 प्लस का 3a² b प्लस का b²। ठीक है, तो अब यहाँ से x हमें मिल गया है दो क्वांटिटीज़ का रेशियो। तो अब यहाँ से हम देखते हैं कि क्या हम x को एक रेशनल नंबर कंक्लूड कर सकते हैं। तो अब अगर हम देखें सबसे पहले तो t एक रेशनल नंबर है। ठीक है, t एक रेशनल नंबर है क्योंकि t इज नथिंग बट x पावर 5। तो t एक रेशनल नंबर हो गया। a एंड b रेशनल नंबर्स थे, तो a क्यूब माइनस b मतलब a क्यूब b ये भी एक रेशनल नंबर हो गया एंड 2ab² ये भी एक रेशनल नंबर हो गया। तो अल्टीमेटली जो न्यूमरेटर आया ये एक रेशनल नंबर है। सिमिलरली अगर हम डिनोमिनेटर में देखें a पावर 4 ये एक रेशनल नंबर हो गया, 3a² b ये एक रेशनल नंबर हो गया एंड b² ये भी एक रेशनल नंबर हो गया। तो यहाँ पर हो रहा है कि तीन रेशनल नंबर्स का समेशन है, तो यानी कि ये भी एक रेशनल नंबर हो गया। तो फाइनली अगर हम देखें तो रेशनल डिवाइडेड बाई रेशनल, तो जो रिजल्टेंट है ये भी एक रेशनल नंबर होगा और जो रिजल्टेंट है दैट इज नथिंग बट x। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं x इज नथिंग बट x इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था। तो यही इस क्वेश्चन का प्रूव है, हेंस प्रूव्ड।